So students of 9th class, today we will discuss about distance time graph. ठीक है, देखिए हम मोशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें से एक ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो जब हम डिस्टेंस और टाइम को एक टेबुलर फॉर्म में गिवन हो, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू भी गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, तो जब हम इनका एक ग्राफ बनाते हैं उसको बोला जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. कोई यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, मींस इक्वल डिस्टेंसेस are covered by the object in equal intervals of time. इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस टाइम. एक एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ले लिया और एक एक्सिस के अलोंग टाइम ले लिया. तो जब ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म होगी, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है that will be a straight line like this. ठीक है, देखिए अब मान लेते हैं जब ऑब्जेक्ट टाइम t1 है, t1 सेकेंड है, तब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया था. हम डिस्टेंस मूव चेक करेंगे, दैट इज x1. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम हो गया t2, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट विल आल्सो इंक्रीज, इट इज x2. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट ने x1 डिस्टेंस मूव करने के लिए कितना टाइम लगाया, t1. ऑब्जेक्ट ने x2 डिस्टेंस मूव करने के लिए टोटल टाइम कितना लगाया, t2. क्लियर? तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. क्लियर? अब देखिए इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है. हम अगर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालें, ठीक है, देखिए स्लोप समझते हैं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is equals to, देखिए स्लोप मींस ढलान, और ढलान का पता लगाते हैं हम इस एंगल से, कितने एंगल पर है. तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास यहां पर ट्रायंगल बन रही है. ट्रायंगल से अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो देखिए स्लोप कैसे निकलता है. स्लोप इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ एंगल, और वो एंगल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा. क्लियर? एंड टेंजेंट ऑफ थीटा को अगर हम ट्रायंगल में से निकालना चाहें, if you want to find out the tangent of theta, then this is called as perpendicular and here it is called as base. So tangent of theta is equal to perpendicular of the triangle divided by base of the triangle. This is the method to find out the slope of a graph. तो किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, मींस हमने टेंजेंट थीटा निकालना है, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो स्लोप हम कहां से निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो देखिए यहां पर हम इस पूरी ट्रायंगल को भी ले सकते हैं या फिर एक और ट्रायंगल बन सकती है. यहां ध्यान से देखिए, दिस इज ए बी सी. तो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल बन रही है. इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें इस वाले डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस मूव किया, ये कितने टाइम में मूव किया, इतने टाइम में. देखो जरा ये वाला डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो कितना होगा, x2 माइनस x1. x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला डिस्टेंस हो गया. उसी तरह से ये वाला टाइम बचा t2 माइनस t1. तो अब स्लोप निकालना है हमने इस ग्राफ में से, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ गई x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, क्योंकि
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या है? x2 माइनस x1 मीन्स डिस्टेंस, t2 माइनस t1 मीन्स टाइम। क्लियर? तो फिर से आ गया डिस्टेंस मूव्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्पीड। So we can say the slope of distance time graph gives speed of an object. किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमने कैलकुलेट करनी हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से, तो हम उस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। और स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, हमारे पास जो ट्राइंगल बनती है उस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब हम करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा। तो ये तो है यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ देयर इज नॉन यूनिफॉर्म आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मींस जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अलग अलग डिस्टेंसेस मूव करती हो, और उन अलग अलग डिस्टेंसेस मूव करने के लिए टाइम एक जैसा लगाती हो हर बार, तो उस तरह की मोशन को या स्पीड को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो अब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग ट्रैवल हो रहे हैं, इसलिए हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है, कर्व्ड ग्राफ। ठीक है, तो इसमें भी स्लोप अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो बिल्कुल इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इसका स्लोप भी हमें क्या देगा? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, बहुत बड़ी बात है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, जैसे घर में गाड़ी खड़ी होती है, तो गाड़ी ने आज तक जितना डिस्टेंस मूव कर लिया है वो कर लिया है, अब गाड़ी रेस्ट में है, लेकिन टाइम धीरे धीरे बदलता जा रहा है। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, इसका मतलब है सुबह भी गाड़ी वहीं खड़ी थी, दोपहर को भी वहीं खड़ी थी, शाम को भी वहीं खड़ी है। इट मीन्स द कार इज एट रेस्ट, means the distance traveled by the car till today is constant। तो मान लीजिए यहां तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसने 1000 किलोमीटर, तो मॉर्निंग में भी 1000 किलोमीटर ही था, दोपहर को बात करें तब भी 1000 किलोमीटर ही था, इवनिंग की बात करें तब भी 1000 किलोमीटर ही था। तो इसका मतलब है जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा बनता है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a straight line parallel to time axis for an object at rest। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और वो भी किसके पैरेलल? टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो ये था आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म स्पीड में ये स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन बनती है, और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? ट्रायंगल में से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, वहां से स्लोप आ जाएगा। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं हमें क्या मिलता है? स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में भी वैसे होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, इट इज ए कर्व्ड ग्राफ। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होती है तो इस तरह से ग्राफ बनता है। सो दिस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय।